सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके ग्रेड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास के सॉल्यूशन को यहाँ पर हम देखेंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। सेकेंड पेपर को पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी। और अभी आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं सभी पेपर्स के राजन सीरीज के क्वेश्चंस, पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सुपर फास्ट रिवीजन, इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो आप देख लीजिएगा। टीएटी परीक्षण, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था, जिसे हम टेट परीक्षण भी कहते हैं। इसका निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने, या मार्गन एवं मरे ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों ही सीरीज में बार बार मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक ये तीनों है, लेकिन प्रसार नहीं है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवेग का प्रकार नहीं है, तो भय, क्रोध और प्रेम, यही 3 संवेग होते हैं किसी भी बच्चे में। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, वॉटसन ने बताया है कि जन्म लेते ही शिशु के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। लेकिन ध्यान जो है ये संवेग के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? वनमानुष, कुत्ता, मनुष्य या बिल्ली? तो हम सभी को पता है वनमानुष, जिसे हम चिंपैंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मृति का अंग नहीं है, सीखना, धारण करना, चिंतन करना या फिर पहचान करना? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कल्पना की स्मृतियां हैं, कथन है कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह किसने कहा है? बोरिंग व अन्य, गेट्स व अन्य, रेबर्न या फिर मैकडूगल? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोरिंग व अन्य की ये परिभाषा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति का अंग नहीं है, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, आंसर हो जाएगा बोरिंग व अन्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही कहलाता है। तो ये कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। कितने आसान आसान प्रश्न आए हैं, अगर आप लोगों ने मास्टर क्लास देखी होगी, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस को देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करा होगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेड। बहुलक के लिए प्रयोग होता है संकेताक्षर जेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो धारण का जो संबंध है ये है स्मृति से। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर, और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एवरिल ने कहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? तो सामान्यीकरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो CH जड़। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड्स हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है समाज विधि, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि या जीवन इतिहास विधि? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, जीवन इतिहास विधि। ये बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में खुद बताता है, जैसे कि आत्मकथा विधि हुई, अपने बारे में बताना। साक्षात्कार, जब हमारा इंटरव्यू होता है तो उसमें भी हम अपने बारे में ही बताते हैं। प्रश्नावली विधि में भी हम ही से प्रश्न किए जाते हैं। तो ये सब आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। समाज मिति विधि, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि, ये सब नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं? जो प्रेरक हम जीवन में अर्जित करते हैं, जैसे धन, मान, प्रतिष्ठा, तो ये सब अर्जित प्रेरक होते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का,
सीएटी परीक्षण हेतु किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु हम प्रयोग करते हैं? तो 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो बच्चे का जो भोजन होता है वो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। किस तरीके का बच्चे को भोजन मिल रहा है, उसके परिवार की क्या स्थिति है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वंशानुक्रम, इन सभी का प्रभाव पड़ता है बच्चे के शारीरिक विकास पर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मैंने बार बार क्लास में भी बताया है, सीरीज पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही है सूत्र आईक्यू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? तो 1905 में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखिए। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम टैट परीक्षण के नाम से जानते हैं, बाल संप्रत्यय परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य 3 नियम। कितने आसान आसान प्रश्न आए थे? तो आप सभी को पता है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। फिर है अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो एवरिल के शब्दों में अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास। सिर्फ आपने अगर क्वेश्चन पेपर को देख करके ही लिख दिया होगा तो भी आपको आंसर मिल गया होगा। इसका क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छिपा हुआ था अभिप्रेरणा की परिभाषा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, स्मृति के 4 पद या अंग कौन कौन से हैं? तो सीखना, पुनः धारण करना, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान, यही 4 होते हैं प्रमुख 4 पद होते हैं स्मृति के। तो सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, फिर पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्यमान को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस आपको ऐसे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोनस ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? नाम लिखिए। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ावस्था भी मानते हैं, और उनमें से एक डॉक्टर जोनस भी थे जिन्होंने प्रौढ़ावस्था को भी बाल विकास की अवस्थाओं में ही इंक्लूड किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पावलो का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु, पावलो ने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? तो कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्रश्न भी आप सभी को पता, भी आपने क्वेश्चन में देखा है, वो विकल्पी क्वेश्चन में, तो कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। तो विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है? तो विस्मृति का मतलब भूलना होता है। अगर कोई चीज लंबे समय तक हम कोई चीज पढ़ाई गई है उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, वो चीज भूलने लगती है। तो भूलने को ही हम विस्मृति या अनाभ्यास कहते हैं। अगर हम प्रश्नों का बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, जैसा कि मैथ होता है, अगर हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज हमें भूलने लगता है। तो बस वही चीज इसमें है। फिर है, सीखने के पठार के कारण क्या है, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो बच्चा सीखते 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 बोर होने लगता है, तो रुचि की कमी आने लगती है, पाठ्य पुस्तक में निरस्ता आने लगती है, ठीक है, बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये सब सीखने के पठार के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है सीखने में कि बच्चा उसके बाद कुछ सीख ही नहीं पाता। फिर है, बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं बताइए। तो हम सभी को पता है जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें अलग अलग प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से बच्चा गुजरता है। यही सब चीजें आपको इसमें लिखनी थी। फिर बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की एक प्रक्रिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, इन सभी के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। बुद्धि जो है वो आप सभी को बुद्धि के प्रकार भी बताया है। मूर्त, अमूर्त और यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार होता है। इसके बाद अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं दो का वर्णन करिए। तो प्रभावशाली विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें हम खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे हम सिखा सकते हैं, ये हम इसमें लिख सकते थे। इसके अलावा करके सीखना विधि, इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को कैसे आसानी से सिखा सकते हैं, इनके बारे में लिखना था।
अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? अच्छी स्मृति का मतलब है कि हम जब चाहे जो चीज हमने सीखी हुई है उसको हम याद कर पाए, तो ये अच्छी स्मृति होती है। ये सब चीजें आपको इसके अंतर्गत लिखनी थी। फिर है सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट करिए। तो स्थानांतरण का बहुत महत्व महत्व होता है, क्योंकि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे विषय में काम आ रहा है तो फिर से आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन जो आपने अपने जीवन में अनुभव हासिल कर लिया उसी अनुभव का प्रयोग करके आप दूसरी चीजों को सीख रहे हो। ठीक है, इसके ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी थी। फिर है उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति वो होता है जिसके अंतर्गत जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। फिर है समांतर माध्य को उदाहरण से परिभाषित करिए। तो यदि किसी श्रेणी के पदों के मानों के योग को उसकी कुल संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त मान समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो बस आपको परिभाषा देनी थी और एक एग्जाम्पल देना था। इसके बाद है अवधान केंद्रित करने के कोई चार उपाय बताइए, यानी कि कैसे हम कंसंट्रेट कर पाए क्लास में इसको। तो इसमें दोस्तों हम लिख सकते हैं कि वातावरण का शांत होना, आसपास का वातावरण शांत रहेगा तो बच्चा अपने आप कंसंट्रेट करके पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का उपयोग, विषय में परिवर्तन करते रहना, इन सब चीजों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। सारे विषयों के आपको क्लासेस के लिंक, मास्टर क्लासेस के लिंक, सारे विषयों के रजत सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए सारे विषयों के तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।